बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अदील वड़ाइच। मेरे साथ अमेरिका से सीनियर सहाफ़ी मौजूद हैं नासिर क़य्यूम खान साहब। आज गैरेट डिस्कवरी के मालिक एंड्रयू गैरेट ने एक इंकशाफ किया है। बिलाखिर उन्होंने अपनी खामोशी तोड़ दी है। बड़ी खबर नासिर क़य्यूम साहब लेकर आए हैं। उन्होंने कहा है एंड्रयू गैरेट ने कि अगर मुख्तलिफ क्लिप्स को जोड़कर एक फाइल बनाई जाए और उसको प्ले किया जाए और उस प्ले की गई आवाज को किसी और डिवाइस में रिकॉर्ड किया जाए और उस डिवाइस की सीडी आकर उस फ्रॉन्जिक कंपनी को दी जाए, तो फ्रॉन्जिक कंपनी वो जो सेकंड रिकॉर्डिंग है उसको ऑथेंटिक ही कहेगी। ये बहुत बड़ा इंकशाफ सामने आया है। नासिर क़य्यूम साहब से मजीद तफसीलात जानते हैं। बहुत शुक्रिया नासिर साहब, अस्सलाम वालेकुम, आपने हमें वक्त दिया। वालेकुम सलाम दिल भाई। नासिर साहब, क्या तफसीलात सामने आई हैं? बिल-आखिर ये जो कंपनी है, इस फ्रॉन्जिक कंपनी का जो मालिक है, ये इसने लबकुशाई कर दी, इसने खामोशी तोड़ दी। ये बहुत मुहतात थे शुरू में, अब ये चीजें सामने लेकर आ रहे हैं, क्या तफसीलात हैं? बिल्कुल दिल भाई, ऐसा हुआ था कि हमने जब 2 दिन पहले मैंने आपने एक वीलॉग किया था, उसमें हमने यही एक जो रिसर्च बेस हमने अपनी एक थ्योरी दी थी और वही सामने निकल के सामने आई, वो सच बन के सामने निकल गई। और बल्कि अब तो जैसे आपने बताया कि जो एंड्रयू गैरेट हैं, गैरेट डिस्कवरी के मालिक, उन्होंने ये बताया कि जी अगर जैसे आपने बताया कि अगर एक टेप को, जैसे हमने बताया था कि मैं और आप सब गुफ्तगू कर रहे हैं, तो हमारी अगर टेप बनाई जाए, उसमें कुछ चीजें जोड़ दी जाएं और उसको प्ले किया जाए और फिर उसको रिकॉर्ड किया जाए, उसकी फिर एक सीडी बनाई जाए और वो उनको दी जाए, तो वो तो उसको ऑथेंटिकेट कर देंगे। उसी तरह वो ऑथेंटिकेट उन्होंने कर दी। और उसमें मैंने वैसे भी आपको वॉइस का ही बताया था कि वॉइस तो आपकी यूट्यूब के ऊपर साकिब निसार साहब की कितनी वॉइस पड़ी हुई है और वॉइस को ऑथेंटिकेट करवाया गया एक्चुअली, ना कि वो जो तासुर देने की कोशिश की गई थी कि एक फोन कॉलर जिसके अंदर एक आदमी बोल रहा है, ऐसा तासुर देने की कोशिश की जो अहमद नूरानी साहब की स्टोरी में कि 2 लोग बात कर रहे हैं, जैसे साकिब निसार साहब किसी को कुछ बता रहे हैं, वो बिल्कुल भी उन्होंने डिनाई कर दिया उसको। उन्होंने कहा जी हमने तो उसको ऑथेंटिक से, उसको तो हमने हमारी जो कंपनी है उसने तो उसको तस्दीक ही नहीं की उसकी कि उन 2 लोगों के दरमियान। अच्छा, दूसरी बात यह कि यहाँ पे मैं आपको ये बताता चलूं, अच्छा हाँ, और दूसरी बात ये कि उन्होंने आज एक और इंकशाफ कर दिया हुआ है और वो ये इंकशाफ कर दिया, जैसे आप बता रहे थे कि पहले तो खामोश थे, उन्होंने ये इंकशाफ कर दिया कि हमने इस स्टोरी को और इस फोरेंसिक को कंडक्ट करने के $2100 जो है वो चार्ज किए हैं इस कंपनी से, फैक्ट फोकस से। सही। अब जब नूरानी साहब है, अहमद नूरानी साहब, वो यहाँ पे एक स्टूडेंट है, जैसे मैंने पहले भी कहा था, और आज भी उन्होंने एक अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर आके अब कुछ 5-7 मिनट की एक वीडियो रिकॉर्ड की है और उसमें उन्होंने ये कहा है कि जी मैंने फोरेंसिक की बेस के ऊपर एक स्टोरी की है। अब वो इस नैरेटिव से पीछे हटते जा रहे हैं कि मैंने, उनको ये चाहिए कि वो ये कहें अपनी स्टोरी पे आके, यूट्यूब की जो स्टोरी है उनकी, जो उन्होंने आज अपना नैरेटिव, एक नया नैरेटिव रखा है लोगों के सामने, क्योंकि वो अब वो पीछे खिसकना शुरू हो चुके हैं अदिल भाई अपनी स्टोरी से। और ये पिछली दफा भी गेट अवे विद द स्टोरी, अब वो ये कह रहे हैं कि चूंकि मुझे तो एक स्टोरी मिली थी और उसकी फोरेंसिक मुझे मिली थी उस ऑडियो की, तो मैंने उसके ऊपर स्टोरी की। अब मतलब ये है कि वो ये फिर अपनी जान बचा रहे हैं कि भाई ये आपको स्टोरी किसने दी, ये सीडी आपके पास कैसे आई, आपने स्टोरी डिस्कवरी गैरेट डिस्कवरी को दी, गैरेट डिस्कवरी ने इसकी फोरेंसिक की, फोरेंसिक की बाकायदा आपको रिपोर्ट पेश की उन्होंने और उसकी बेस के ऊपर आपने स्टोरी की। अब उस फोरेंसिक की जो ऑडियो टेप है, वो कौन सी ऑडियो टेप है, उसकी क्या ड्यूरेशन है, वो किसने बनाई, उसके अंदर जो जोड़ जाड़ के जिस तरह उसने अब तो सामने ले आया वो बात, अब जो जो आपने अपने इंट्रो में बता दी। इस तरह से एक क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये जितना भी सिलसिला पाकिस्तान में पूरी हलचल मचाएगी 2 दिन में, ये बहुत बड़ा हमला है अदिल भाई जुडिशरी के ऊपर। ये एक बहुत बड़ा डिस्टेबलाइज पूरे मुल्क को करने की एक कोशिश की गई थी एंड ही गॉट अवे विद मर्डर। पहले भी उन्होंने एक स्टोरी की थी, इसके ऊपर उन्होंने माफी मांगी थी, फिर उन्होंने एक स्टोरी की जिसके बाद बारे में लोगों ने पूछा नहीं, क्योंकि अमेरिका में देखें सर बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ये समझते हैं कि देखिए इस दफा भी उन्होंने एक नया तरीका इस्तेमाल किया कि ऐसे पेपर्स और ऐसी एक फोरेंसिक की बीच में पाक इन्होंने डाली है कि ये समझते थे कि शायद यहाँ पे जो साथी बैठे हुए हैं वो कहाँ दिमाग खपाएंगे जी। ये फोरेंसिक की मैं एक बात कर दूंगा, किसने लोगों में जाके इसकी अमेरिका से कॉम्प्लिकेशन चेक करना है? किसने और जाके किसने अमेरिका से जग चेक करना है? किसने अच्छा जाके जी पूछना किस है? लेकिन ये बताइए कि इस मामले को अमेरिका की अदालतों में कोई, वहां पे कोई पाकिस्तानी कम्युनिटी का शख्स या यहां से साकिब जी निसार साहब
अगर जाकर अदालत से रुजू करना चाहें तो इसकी वाकई किया जा सकता है वहां पर, या ये वाकई जो प्लान बनाकर बैठे थे कि जी यहां कौन सा किसने अदालतों में भी आकर कोई किसी को सू करना है, कोई ऐसे खतरात भी हैं? देखिए, आज उन्होंने जो गैरेट ने जो बात की है, मुझे तो उससे ये लग रहा है, जैसे मैंने आज दिन में भी आपके प्रोग्राम में बैठ के बात की थी कि कुछ लोग यहाँ पे कम्युनिटी के बड़े, मैं अभी उनका नाम नहीं लेना चाहता, मेरे पास उनके नाम भी है, उनके सारे जो उनके इंटेंशन है वो भी मेरे पास मौजूद है। वो ये इस कंपनी को कांटेक्ट कर चुके हैं। इस कंपनी को जो समा की जो वीडियो थी, जब ये सॉरी उन्होंने साइड बाय साइड जब इनको ये चलाई, इसकी टेप को साकिब साथ साथ की, और जो उनकी तकरीर के से जोड़े गए थे, वो उसको फोरेंसिक करवाना चाह रहे हैं, उसको जो है वो फोरेंसिक करवाएं। तो उन्होंने यहाँ इसको शायद प्रीएम्प्ट किया है और उन्होंने बहुत सारी चीजें बोल दी हैं। हालांकि उन्होंने 2 दिन पहले कहा था कि जी हम अपने क्लाइंट की जो प्राइवेसी होते हैं, क्लॉज होते हैं, उसके तहत कोई भी चीज डिस्क्लोज नहीं कर सकते। लेकिन उन्होंने यहाँ पे आपको आपको मैं बताता चलूं कि $2100 की भी उन्होंने बात कर दी। ये बहुत ही सीक्रेट बात होती है कि किसी ने क्या पे किया एक क्लाइंट ने अपने इस कंपनी को, ये बड़ी सीक्रेट बात होती है। जब आप ये बात कर देते हैं तो इसका मतलब है कि आपको पता है कि कुछ चीजें ऐसी आने वाली हैं कि जो शायद कल अदालतों में भी जा सके, और अदालतों में जाने के लिए यहाँ पे लोग तैयार बैठे हैं। कम्युनिटी के बड़े प्रोमिनेंट लोग हैं ये लोग, और ये खुद लॉयर्स हैं और ये डॉक्टर्स हैं जो कि यहाँ पे इस कंपनी के साथ राब्ते में है, और उनको पता है कि अगर हमारे पास कोई ऐसी चीज आती है और अगर हम उसकी फोरेंसिक नहीं करते उस टेप की जो वो लोग हमें प्रोवाइड करेंगे, तो उसके बाद ये किसी और फोरेंसिक कंपनी के पास जा सकती है और हमें एक वो बनाया जा सकता है, फरीक बनाया जा सकता है उसके अंदर, और फिर हमें वैसे भी स्पेल करनी पड़ेगी सारी की सारी डिटेल्स। फिर से आपको बता दूं कि ये जो स्टोरी चलाएगी सर, ये बैकफायर करेगी, ये बहुत बुरे तरीके से। अच्छा, मैंने तो आज डिस्कवर अनवर इकबाल साहब की डॉन में स्टोरी आई है, बड़े सीनियर सहाफी हैं अमेरिका में, जी डॉन को जी की नुमाइंदगी करते हैं वहां पर। उनकी जी जो स्टोरी है उसमें ये कहा गया है कि जिस शख्स ने उन्हें ऑडियो फाइल दी इस एजेंसी को, उन्होंने ये कहा कि ये चेक कर दें कि क्या ये मैनिपुलेटेड है, क्या इसको तब्दील किया गया है, और जो कंपनी है उसने ऑथेंटिकेट कर दिया है और उसमें कहा है कि ये टेम्पर नहीं हुई, और साथ ही ये कह दिया है कि लेकिन हमने इंडिकेट नहीं किया कि ये बात करने वाला कौन है क्योंकि हमें मालूम नहीं है। और साथ ही फिर इसमें अगर वो ये कह रहे हैं कि हमें एक कॉपी दी जाती है और वो कॉपी किसी और डिवाइस पे एक ऑडियो प्ले हो रही है, चाहे वो जोड़ के बनाई गई है, लेकिन जो नई रिकॉर्डिंग है हमने उसको एग्जामिन करना होता है, और उस नई फाइल को एग्जामिन करके हमने ये डिटरमिन करना होता है कि ये टेम्पर नहीं हुई। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट आप इसको समझते हैं? कानूनी तौर पर भी इसको आप क्या समझते हैं कि अब पाकिस्तान में कानूनी महाज पे अगर इसको ये मामला अदालतों में आता है तो ये तो फिर उड़ जाएगा ये? जी, ऑलरेडी उड़ चुका है। देखिए, वो यही बताने की कोशिश कर रहा है, प्रीएम्प्ट करने की कोशिश कर रहा है कि कल अगर उनके पास ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जब कोई और फोरेंसिक के लिए उनके पास टेप लेकर आता है, या अगर वो किसी और, अगर वो नहीं करते, किसी और इदारे की तरफ जाते, तो क्योंकि यहाँ तो हज़ारों इदारे हैं जो फोरेंसिक करते हैं टेप्स की या ऑडियो की। अगर वो किसी और तरफ जाते हैं, उनको उनके उनसे जवाब माँगा जाता है, उनको फ्रीक बनाया जाता है, तो उनको पूरी की पूरी डिटेल्स देनी पड़ेंगी। इसीलिए उन्होंने आज ये भी बता दिया, अनवर साहब, कोई जिनकी आप बात कर रहे हैं, अनवर इकबाल साहब, मेरे बहुत से दोस्त भी हैं, डॉन के लिए लिखते हैं और बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं वो। उनकी बड़ी डिटेल में उनसे बात हुई है। और उनको उन्होंने ये बताया कि जी हमने कितना चार्ज किया, और उन्होंने तकरीबन तमाम डिटेल बता दी, सिवाय इसके कि वो अपनी फोरेंसिक रिपोर्ट जो है वो शाया कर दें या किसी को दे दें। अब मुझे तो रिक्वेस्ट करनी है अहमद नूरानी साहब से कि सर, अगर आपने अपने आप को विंडिकेट करना है, या अगर अगर आपने अपने आप को सच्चा साबित करना है, जिसके लिए अभी तक आप लगे हुए हैं बेदिली से, अब तो अब नींद दिली आ गई उनमें, अगर आपने सच्चा साबित करना है तो खुदा का वास्ता है कि वो जो फोरेंसिक रिपोर्ट है वो अवाम तक, आपने इतनी बड़ी ये स्टोरी बड़ा कर दी, इतना तहलका मचा, ये आप ये बड़ा फोरेंसिक अहम रिपोर्ट को क्यों सवाल है। छुपाए बैठे अच्छा, हैं सर? हाँ, फॉरेंसिक रिपोर्ट को क्यों छुपाए बैठे हैं? और कंपनी भी अगर ये क्लाइंट कह दे कि इसको जी लोगों को दे दिया जाए, ये पब्लिक कर दी जाए, तो इसमें भी कोई मुज़ाहिका नहीं है। अभी तक जी बिल्कुल वो फॉरेंसिक रिपोर्ट पब्लिक नहीं की जा रही, उसकी सिर्फ चंद सतरें सामने लाई जा रही हैं। लेकिन एक बात जो है वो मरियम नवाज साहिबा ने भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में की। उन्होंने कहा कि देखें, कुछ अल्फाज जो हैं वो तो ठीक है उनकी स्पीच से हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं, उनकी बेटी, जब वो बात कर रहे हैं बेटी को सजा देने से मुतल्लिक, जब बात की जा रही है इमरान खान को लाना है, तो वो बातें अभी तक क्यों नहीं सामने आई किसी तकरीर से? तो आपको लगता है कि वो चीजें भी किसी तकरीर का हिस्सा है? क्योंकि उस बात सर, करने की फजिंग पेस का अंदाजा लगाए तो वो
वो ऐसे ही लगता है कि वो भी किसी तकरीर में ही वो बात कर रहे हैं। सर देखिए, मैं आपको बताऊँ, ये फजिंग की गई हुई है वड़ाई साहब। देखिए, कुछ उन्होंने सबसे पहले तकरीर के कुछ हिस्से जोड़े गए और बाद में जो 2 सेंटेंसेस है जिसमें मियाँ साहब का ज़िक्र है और जिसमें मरियम नवाज़ का ज़िक्र है, उसको फजिंग हुई है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सर आप मुझे बताइए, इतने क्लियर तकरीर की ऑडियो को आपने इतने ज़्यादा डिस्टॉर्ट क्यों किया हुआ है? आपने देखा है, अगर आपने ऑडियो सुनी हो, तो हम्म। लगता है जैसे बड़ा शोर है। ऐसे तासुर देने की कोशिश की है कि जैसे कोई टेलीफ़ोन कॉल है, किसी ने बड़े दूर से या करीब से नहीं बल्कि बड़े दूर से किसी आले से जो है इसको रिकॉर्ड किया गया और बड़ी डिस्टॉर्टेड है। हालाँकि ये बिल्कुल हाँ जी, क्रिस्टल नॉइज क्लियर जो पैदा किया है, जानबूझ के हाँ, नॉइज पैदा किया गया नॉइज़ उसमें। पैदा किए, डिस्टॉर्शन पैदा करके एक इफ़ेक्ट देने की कोशिश की है कि जी इसको साबित करने के लिए कि ये कोई असली जो है वो थी। लेकिन देखें, अब जैसे वो शहबाज गिल साहब ने ये बताया और बड़ा अच्छा उन्होंने मिसाल दी थी कि अगर 1 किलो दूध में 10 किलो पानी डाल दिया जाए, तो सर अब वो दूध तो खालिस नहीं रहा। तो अगर ये हम मान भी लें कि अगर वो 2 अच्छा, ये फिगर है, आप तो 2 बड़ी फिगर इंपॉर्टेंट का बात कर रहे हैं नासिर भाई, ये आप बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं कि वो जो बाकी भी जो जुमले हैं, नवाज शरीफ को सजा देने वाले, बेटी को सजा देने वाले, वो भी काट के चूं के जोड़े गए हैं। और जी, वो बिल्कुल हो ऐसे सकता है सॉफ्ट ऐस किसी स्पीच में इस तरह वो ना मिले, किसी पूरी वो कंप्लीट लाइन की सूरत में, लेकिन वो काट के चूंकि बनाए गए हैं और उनकी फिर इस अंदाज में फिर उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए उसको एजेंसी में भेजा गया और एजेंसी ने तो अब बता दिया कि हमने असल में किस चीज को ऑथेंटिकेट किया है। तो आप समझ रहे हैं कि उसको भी उसमें काट छांट करके उसमें तो 100 जी 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 100% उनको देखिए, उनका एक वर्ड कहीं से उठा के, दूसरा वर्ड कहीं से उठा के, तीसरा वर्ड कहीं से उठा के, चौथा वर्ड कहीं से उठा के आप मरियम का ज़िक्र कर सकते हैं और सज़ा देनी, ये उसके अंदर बिल्कुल आप फजिंग करके डाल सकते हैं। ये आज बात साबित हो गई। ये बहुत एक अजीब-सा केस था पाकिस्तानियों के लिए और आपने इसके अंदर बड़ी मेहनत की है और लोगों को ये अवेयरनेस दी है कि जे देखें, आजकल दुनिया बहुत आगे जा चुकी है, टेक्नोलॉजी बहुत आगे जा चुकी है। अब तो ऐसी-ऐसी चीज़ें आ गई हैं कि बंदा हैरान रह जाता है, ये तो बड़ी मामूली चीज़ थी और अब जो कि खुद जब गैरेट ने इसको क्लियर कर दिया, हम तो ये बोल रहे थे 2 दिन से, लेकिन अब चूँकि खुद उसके मालिक ने बोल दिया कि इसके अंदर जब आप टेप को चीज़ों को जोड़ते हैं और जोड़ के जब एक और नई टेप बनाते हैं और उसकी कॉपी हमें देंगे, तो हम तो उस कॉपी को ऑथेंटिकेट करेंगे। हमें क्या पता जी इन्होंने किस चीज़ से जोड़ी है, कहाँ से ये लफ्ज़ निकाले हैं। हम तो उस चीज़ को नहीं करेंगे क्योंकि उसमें तो कोई पॉज़ नहीं आएगा। जो नई वाली जो हमें टेप दी जाएगी, उसमें तो कोई पॉज़ नहीं होगा। पिछली वाली जो टेप उन्होंने ओरिजिनल जो जो मैन्युफैक्चर्ड टेप है, उसमें तो 10,000 पॉज़ होंगे अगर आप निकालें। ये अब देखने की कोशिश करनी चाहिए हमारे इदारों को कि ये जिसने भी इनको प्रोवाइड किया अहमद नूरानी साहब को, उनको डिमांड करना चाहिए कि जी वो जो कॉपी है, जो बनी गई है या उसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि जो कॉपी बनी गई है, वो सामने लाए कि किसने बनाई, किस तरह बनी, उसमें किस तरह फर्जी। क्योंकि मैं 100% अब इस चीज़ के ऊपर बिलीव करता हूँ कि जो उसमें अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं मरियम के लिए या उसकी सज़ा देने के लिए या मियाँ साहब को सज़ा देने के लिए या इसको मरियम को नहीं छोड़ना, ये सर मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसी बात फ़ोन के ऊपर इतना बड़ा आदमी चीफ जस्टिस, एक आम आदमी भी आजकल बड़ा सर अदील साहब बड़ा केयरफुल रहता है कि उसकी आवाज़ की रिकॉर्डिंग ना हो रही हो, कोई उसको सुन ना रहा हो। इतनी बड़ी सज़ा देने की बातें, ये सर 1990 का ज़माना नहीं है जब जस्टिस कय्यूम साहब उठा के मियाँ शहबाज साहब कॉल करते थे और वो बात कर लेते थे क्योंकि उस वक़्त उस ज़माने में एजेंसीज़ के अलावा आम आदमी के पास ये सॉफ्टवेयर या इन चीज़ों को एनालाइज़ करने का कोई तरीका नहीं होता था। तो अब जो ये चीज़ें की गई हैं, मैं आपको 100% बता रहा हूँ कि फजिंग हुई हुई है और ये जो 2 सेंटेंसेस हैं, अगर कहीं से नहीं निकल सके, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये भी वर्ड 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 एक-एक लफ्ज़ को जोड़ा गया है इसके अंदर और ये अब सामने लेकिन आ मेरा गया, ख्याल है प्रीएम्प्ट कर दिया गया लेकिन है। मेरा ख्याल है ये बेशक एक एक लफ्ज को जोड़ा गया है, लेकिन ये भी जाहिर है कहीं ना कहीं चीजें अवेलेबल होंगी, सामने तो आई जाएंगी एक ना एक दिन, एक ना सर एक अगर दिन तो। अवेलेबल बड़ाई साहब अगर अवेलेबल नहीं भी हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि एक-एक वर्ड को मैंने बताया ना कि इस तरह जोड़ा जाता है कि आपको समझ नहीं आएगी। अभी मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की एक टेप चल रही है कि मैं चोर हूँ। हालाँकि उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने कहा जी मैंने पाकिस्तान को लूटा। अब आप वो टेप सुने तो आपको ऐसी ऑथेंटिक टेप लगेगी, आपको लगेगा ही नहीं कि इसके अंदर कोई पॉज़ आया है। आपको लगेगा ही नहीं इसके अंदर कोई किसी किस्म की जो है वो एडिटिंग हुई हुई है। तो इतने अच्छे एडिटिंग, इतने अच्छे सॉफ्टवेयर्स आ गए हुए हैं कि अब मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा अहमद नूरानी साहब से और ये जितने भी लोग अब नई वीडियोज़ वगैरह ला रहे हैं या ऑडियोज़ ला रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूँगा बड़ा सोच समझ के लाइएगा क्योंकि ये जो चीज़ें हैं, अब लोग और अवाम जो है ना वो इसके ऊपर एतबार करने के लिए तैयार नहीं होंगे और ये बड़ा मुश्किल हो इतनी जाएगा। जल्दी इतनी जल्दी ये बबल बस्ट हो जाएगा, इतनी जल्दी ये चीज एक्सपोज हो जाएगी, इतनी जल्दी ये मामला बेनकाब हो जाएगा, ये वैसे करने वालों ने भी शायद ना सोचा हो और आम आदमी ने भी नहीं शायद सोचा था। पहले दिन तो ऐसे ही लग रहा था पता नहीं कितने बड़ी ये कोई इंकशाफ सामने आ गए हैं, लेकिन ये तो चंद घंटे भी नहीं निकाल सका और अब
नए दिन, हर चढ़ते दिन जो है इसमें नए से नए इंकशाफात सामने इस सूरत में आ रहे हैं कि कितनी घिनौनी साजिश की गई थी। बहुत शुक्रिया नासिर कयूम खान साहब, आपसे इस मामले पे हम आपको ज़हमत देते रहेंगे, आप हमें अपडेट जरूर कीजिएगा नई डेवलपमेंट्स के हवाले से। नाजरीन, अदील वड़ाइच को इजाजत दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।